तो हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी, जिसके प्रीवियस वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 5.1 को कवर कर लिया था। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.2। उससे पहले छोटा सा एक कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग क्या करते हैं समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉइन है। अगर हम लोग इस कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास कितने चांसेस है क्या आने के? तो हमारे पास दो चांसेस है, या तो हमें हेड मिल सकता है या फिर क्या मिलेगा, टेल मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि जब हम लोग एक कॉइन को टॉस करते हैं, उछालते हैं, तो हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटीज़ हैं? दो प्रोबेबिलिटीज़ आती हैं, या तो आपको हेड मिल सकता है या फिर टेल मिल सकता है। सिमिलरली हमारे पास एक डाइस है। अगर मैं इस डाइस को उछालती हूँ तो मेरे पास कितने प्रोबेबिलिटीज़ है, कितने चांसेस हैं? तो 6 चांसेस होते हैं। या तो मुझे 1 मिलेगा, या 2 मिलेगा, या 3 मिलेगा, या 4, 5 या फिर 6। ठीक है, तो अगर एक डाइस को उछाल रहे हैं तो हमारे पास कितने प्रोबेबिलिटीज़ हैं? 6 प्रोबेबिलिटीज़ हैं। या तो उस डाइस पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या फिर 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हम लोग को सेट मिलता है ना, एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट मिलता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। ये एक तरह का सेट है। जो भी चीज़ ग्रुप में आपको मिलता है, एक यूनिटी में मिलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेट। और 9th और 8th में हमने पढ़ा था सेट को हम लोग किस में लिखते हैं? तो कर्ली ब्रैकेट में। तो इसको लिख दिया मैंने कर्ली ब्रैकेट में। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ये हमारा कहलाता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस। ठीक है, अब इस सैंपल स्पेस के अंदर या फिर इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे पास 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? तो 6। तो इसे हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। लिख दो या डायरेक्ट लिख लेते हैं हम लोग, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है हमारे पास? ये है 6। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ये सेट होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। ठीक है, सेम इसी तरह से जब हमने एक कॉइन को टॉस किया तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स मिले? तो हमें एक हेड मिला और एक टेल मिला। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? सैंपल स्पेस। और जो भी एलिमेंट हमें मिलता है वो हम किस में लिखते हैं? तो कर्ली ब्रैकेट में। तो क्या था? H and T। ठीक है, जो भी आपका रिजल्ट होता है वो हम किस में लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट में। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। ठीक है, मैंने ऐसे लिखा शॉर्टकट में सैंपल स्पेस। तो कितना है एलिमेंट? तो ये है 2। 2 कैसे? तो एक है हेड 1 और दूसरा क्या है? टेल। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सैंपल स्पेस के अंदर? 2। अब यहाँ पे हमें समझना क्या है, अब बार बार हम लोग हर जगह पे सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, इतना लंबा चौड़ा तो लिखने जाएंगे नहीं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस सैंपल स्पेस की जगह हम लोग लिखेंगे सिर्फ S। तो इस S का मतलब क्या होगा? सैंपल स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? S। तो सैंपल स्पेस को किससे डिनोट करते हैं? S से। और यहाँ पे जो लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, इसको हम किससे डिनोट करेंगे? तो NS, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। ठीक है, तो ये इसको हम किस तरह से लिखेंगे? तो ये हम लिखेंगे NS। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना हो गया हमारे पास? 2। ठीक है, अब दूसरा कुछ और एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। जैसे एक कॉइन को तो हम लोगों ने देख लिया। अब अगर हमारे पास 2 कॉइन्स है और इन दोनों कॉइन्स को आप उछाल रहे हो, तो आपके पास कितने चांसेस हैं? क्या क्या आ सकता है? अगर एक कॉइन होता है तो हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होता है? 2। तो अगर आपके पास 2 कॉइन्स है तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? तो 2 इसका और 2 इसका, तो ये हो जाता है 4। अब कैसे 4? तो देखो, ये कॉइन को अगर मैं उछाल रही हूँ तो मुझे या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा।
ये कॉइन को अगर उछालते हैं तो या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। अब दोनों कॉइन्स को अगर हम साथ में उछाल रहे हैं तो हमें क्या मिल सकता है, या तो हेड एंड हेड दोनों साथ में आएगा तो लिख सकते हैं हेड हेड, ठीक है, या एक हेड और एक टेल तो क्या लिखेंगे हेड टेल, या फिर हमें मिल सकता है टेल और टेल, दोनों कॉइन पे टेल टेल तो लिखेंगे टी एंड टी, या फिर हमें मिल सकता है एक हेड पे टेल और दूसरे पे हेड, आई मीन एक कॉइन पे टेल और दूसरे पे हेड, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग टी एच, ये लिख दिया। और ये हमारा क्या हो गया, ये होता है हमारा सैंपल स्पेस, तो इसको लिखते हैं एस। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना है हमारे पास, तो काउंट करके देखो टोटल कितना आ रहा है 1 2 3 4, तो कितना आया 4, ठीक है। तो जब हमने देखा कि एक कॉइन को हम लोग उछाल रहे हैं तो सैंपल स्पेस कितना आ रहा है 2, आई मीन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमें मिल रहा है 2। दो कॉइन्स को जब आप उछाल रहे हो तो एक कॉइन पे आपको मिल सकता है हेड एंड टेल, दूसरे पे भी आपको चांसेस है क्या मिलने की, हेड और टेल। तो जब बारी बारी आप एक एक कॉइन को उछाल रहे हो तो हो सकता है पहली बार में आपको दोनों पे हेड हेड मिले, दूसरी बार में हो सकता है किसी पे हेड आए किसी पे टेल आए, तीसरी बार में हो सकता है कि दोनों पे टेल आ जाए, और चौथी बार में हो सकता है कि एक पे हेड टेल आए और दूसरे पे हेड आए। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास कितना बन रहा है इसका 4, ये समझा। अब यहाँ पे देखो मेरे पास एक डाइस है और एक कॉइन है, मैं एक बार में एक डाइस को उछाल रही हूँ और दूसरी एक बार में कॉइन को उछाल रही हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमें पता है कि डाइस को जब उछालोगे तो आपके पास क्या क्या चांसेस होती है आने की, 1 2 3 4 5 एंड 6, और अगर आप कॉइन उछाल रहे हो तो आपको पता ही या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। लेकिन इसका सैंपल स्पेस जो सेट बनेगा वो किस तरह से बनेगा, तो पहले वो हम समझते हैं। उससे पहले इसको मिटा लेते हैं, बहुत खिचड़ी हो गया है, ठीक है। तो यहाँ देखो अगर मैंने कॉइन को उछाला और साथ ही में डाइस को भी उछाला तो मानते हैं कि पहली बार में कॉइन पे जो आया है वो है हेड, ठीक है। तो कॉइन पे क्या आ गया, हेड। अब इस हेड के साथ हो सकता है 1 आ जाए, एक प्रोबेबिलिटी ये है, हो सकता है हेड आए और 2 आ जाए, एक ये, या फिर हेड आए और 3 आ जाए, या फिर हेड 4, या फिर हेड 5, या फिर हेड 6, ठीक है। तो ये हमारा क्या है कि मान लो कि मैंने एक कॉइन को उछाला है और उस कॉइन के साथ साथ मैंने डाइस को भी उछाला है, तो पहली बार में मैंने मान लिया कि जो कॉइन है उसने क्या शो किया, हेड शो किया। अब डाइस के ऊपर प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 6, अब 6 में से कोई भी नंबर वो हेड के साथ आ सकता है, हो सकता है हेड के साथ 1 आ गया है या 2 आ गया है या 3 आ गया है या 4 आ गया है या 5 या फिर 6, ठीक है, ये हेड हो गया। या फिर मान लो कि हेड ना आके टेल आ गया है, तो उसको कैसे लिखेंगे, हो सकता है टेल के साथ 1 आया हो या टेल के साथ 2 आ गया हो, या फिर टेल के साथ 3 आ गया है, या फिर टेल के साथ 4 आ गया, या टेल के साथ 5 आ गया, या फिर टेल के साथ 6 आ गया। ये क्या हो गया, हमारा सेट बना है इस तरह का। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सैंपल स्पेस। अब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमें टोटल कितना मिला यहाँ पे, तो देखो हेड के साथ हमें 6 नंबर मिले, तो 1 2 3 4 5 6, और टेल के साथ हमें कितने नंबर मिले, अगेन 6, तो 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारा कितना बन गया, 12। तो ये समझ में आया होगा कि जब भी हम लोग एक कॉइन को उछालते हैं और उसके साथ साथ एक डाइस उछाल रहे हैं तो कॉइन पे चांसेस कितने हैं, 2, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और डाइस पे हमारे पास कितने चांसेस होते हैं, 6,
और कॉइन के होते हैं 2। इन दोनों को क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई। तो आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आएगा आपके पास, 12। सिमिलरली जब 2 कॉइन को हमने उछाला तो इस कॉइन के चांसेस कितने थे, 2, या तो हेड और टेल, और इस कॉइन के 2, तो इसके 2 और इसके 2, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपको कितना मिला था, 4। ठीक है, तो ये होता है हमारा सैंपल स्पेस जिसका नंबर हम लोग फाइंड करते हैं। तो कॉइन और डाइस को जब भी आप उछालोगे तो ध्यान रखना, अगर हेड आ रहा है तो हेड के साथ साथ 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो हमारे पास पहले कितनी प्रोबेबिलिटीज बन रही है, 6 हेड के साथ 6 और टेल के साथ 6, तो 6 + 6 कितना हो जाता है हमारा, 12। ठीक है, तो इसका 6 एंड इसका 2, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पता चलता है कितना हमें मिलेगा। तो ये आपको एक समझ में आया होगा। अब मान लो कि आपने क्या किया है, 2 डाइस को साथ में उछाला है। तो जब 2 डाइस हम लोग साथ में उछालते हैं तो अब यहाँ पे हमें समझना है कैसे आएगा। इसकी प्रोबेबिलिटीज कितनी है, 6। एक सेकेंड में पेन डार्क करूँ। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 6 और इसकी भी प्रोबेबिलिटी है 6। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है, इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आएगा, 6। कौन से 6, तो 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आएगा, तो 6। और हम लोग क्या करते हैं, जब 2 एलिमेंट्स के सैंपल स्पेस को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये और ये जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना मिल गया, 36। तो अब जो भी सैंपल स्पेस, जो भी एलिमेंट आपका सेट के अंदर आएगा वो टोटल कितना रहेगा, तो 36 रहेगा। देखते हैं कैसे। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, दोनों डाइस को एक एक करके बारी बारी उछाला है। तो अब जो सैंपल स्पेस मेरा बनेगा वो किस तरह से बनेगा, तो देखो हो सकता है कि ये जो पहला वाला डाइस है इस पे 1 आ गया है। ठीक है, तो मान लो इस पे आ गया है 1। अब दूसरे वाले डाइस पे क्या क्या आ सकता है, तो उस पे हो सकता है 1 आ गया है या फिर 2 आ गया है। पहले वाले को कांस्टेंट रखो, ये जो पहला डाइस है ना इसको कांस्टेंट रखो, इस पे 1 ही आया है। दूसरे वाले को चेंज करते जाओ, मान लो पहले 1 आ गया तो हो सकता है 2 भी आया हो, या हो सकता है क्या कि 3 आया हो, या फिर 4 आ गया हो, या इसको लिखेंगे 5 आया हो, या फिर 6। ठीक है, अब पहले वाले पे मान लेते हैं कि 2 आया है, तो इसको कांस्टेंट रखते हुए हो सकता है सेकेंड वाले पे 1 आ गया हो, या फिर 2 आ रहा हो, या फिर 3 आया हो, या फिर 4, या 5, या फिर 6। ये हो गया। अब मान लो कि थर्ड वाले पे, मतलब पहले डाइस पे 3 आ गया है तो सेकेंड डाइस पे, तो पहले डाइस पे अगर 3 आया तो हो सकता है सेकेंड पे 1 आ जाए, या फिर 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ठीक है, अब अगर पहले वाले डाइस पे 4 आ रहा है तो जैसे हम लोग ने अभी तक किया सेम वैसे ही करेंगे। अगर पहले वाले पे 4 को कांस्टेंट रखते हैं और सेकेंड वाले डाइस को हम लोग देखते हैं क्या क्या आएगा, 1 4 2 4 3 4 4 4 5 या फिर 4 6। ठीक है, और अगर 5 लेते हैं तो सेम 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ठीक है, और अगर पहले वाले डाइस पे 6 आ रहा है तो सेकेंड डाइस पे 1 6 2
6 3, 6 4, 6 5 एंड 6 6। ठीक है, तो ये बन रहा है हमारा सैंपल स्पेस जब हम लोग दो डाइस को क्या कर रहे हैं, उछालते हैं। तो जब भी आप दो डाइस को उछालते हो तो हमें क्या देखा कि पहले वाले को अगर हम कांस्टेंट मान लेते हैं, अगर पहले वाले पे 1 आ रहा है तो हो सकता है सेकेंड वाले पे क्या आ जाए 1 2 3 4 5 6। अगर पहले वाले पे 2 आ रहा है तो सेकेंड वाला चेंज होता रहेगा 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली अगर पहले डाइस पे 3 को कांस्टेंट रख दो, मतलब उछालने पे 3 आ गया, तो हो सकता है दूसरे वाले डाइस पे या तो 1 आया हो या 2 आया हो या 3 आया हो एंड सो ऑन। ठीक है, तो जब हम लोग इस सैंपल स्पेस को जो भी एलिमेंट्स इनको काउंट करते हैं तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना बना जब दो डाइस को हम लोग उछालते हैं, तो 36। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने समझा था कि जब दो डाइस उछल रहा है तो पहले डाइस के सैंपल स्पेस कितने बनेंगे 6 और दूसरे के 6। जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो हमें कितना मिलता है, तो 36। तो यहाँ पे भी हमने जब देखा सारे सैंपल स्पेस को निकाल के तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आया 36। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग लिखते हैं जब दो डाइस को आपस में उछालें तो क्या क्या बनेगा एलिमेंट्स। जब एक डाइस को और एक कॉइन को उछालते हैं तो उस समय के जो एलिमेंट्स हमें मिलते हैं वो किस तरह से मिलते हैं और कितने मिलते हैं। फिर जब दो कॉइन्स को आपस में उछालते हैं तो कितना नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बनता है और सैंपल स्पेस हम किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, जब भी दो ऐसे एलिमेंट्स आपको मिले ना तो पहले वाले को कांस्टेंट रखो, दूसरे वाले को चेंज करते रहो। जैसे यहाँ पे भी हमने अगर हेड को कांस्टेंट रखा तो हो सकता है दूसरे वाले पे पहले हेड आया हो और बाद में क्या आया हो, टेल आया हो। या फिर अगर पहले वाले को आप कांस्टेंट रखो या फिर मतलब टेल आ गया है तो हो सकता है दूसरे वाले पे पहले हेड आया हो या फिर टेल आ गया हो। तो इस तरह से हमारे पास 4 एलिमेंट्स बन रहे हैं ना। और जब एक कॉइन को भी हम लोग उछालते हैं तो भी हमने देखा, और एक डाइस को भी जब उछालते हैं तो किस तरह के एलिमेंट्स हमें मिलते हैं वो भी हमने देखा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्या है। तो एक बार इसको रीड कर लेते हैं, सैंपल स्पेस होता क्या है। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। हमने पिछली वीडियो में समझा था कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं। किसी भी एलिमेंट्स को लेके जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके सैंपल स्पेस को बनाते हो या फिर बोल सकते हैं कि उसका एक सेट बनाते हो। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे एक कॉइन को उछालते हुए आपको कितने सेट्स मिलते हैं, या तो उसमें हेड आता है या टेल आता है। तो आपको आउटकम पता है लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो इज कॉल्ड अ सैंपल स्पेस। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ सैंपल स्पेस। ठीक है, मतलब आपने कॉइन को उछाला तो आपको सेट क्या मिल गया, हेड और टेल। तो ये जो आपका आउटकम आया है ये आपका क्या कहलाएगा, सैंपल स्पेस। यहाँ पे क्रैकर्स बहुत ज़्यादा फोड़ रहे हैं आज। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय एस, या तो हम लोग कैपिटल एस से या फिर ओमेगा से। तो अगर कभी आपको ओमेगा दे दिया तो समझ जाना इसका मतलब क्या है, सैंपल स्पेस। हालांकि ये ज़्यादा देता नहीं है, सैंपल स्पेस ही आपको दिया रहेगा, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड अ सैंपल पॉइंट। तो जो भी एलिमेंट्स होते हैं सेट के अंदर उसे हम लोग क्या कहते हैं, सैंपल पॉइंट। ठीक है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट एस इज डिनोटेड बाय एन एस। तो जो सेट के अंदर एलिमेंट्स थे हेड और टेल, तो इस एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को किस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं,
इस तरह से। इफ ns इज फाइनाइट देन द सैम्पल स्पेस इज सेड टू बी फाइनाइट सैम्पल स्पेस। फाइनाइट मतलब आप लोगों को पता है जो भी आप काउंट कर सकते हो, जैसे हेड और टेल है तो इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं ना कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 2। फॉलोइंग आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फाइनाइट सैम्पल स्पेस। तो आगे आपको एग्जाम्पल्स दिए होंगे। एक आता है इनफाइनाइट सैम्पल स्पेस, वो आता नहीं है, ठीक है। तो इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, जो हम लोग काउंट नहीं कर सकते। अगर मैंने आपको बोल दिया कि आसमान में टोटल कितने तारे हैं उनका सैम्पल स्पेस बनाओ, तो आप काउंट करने लग गए 1 2 3 4, वो बहुत ज़्यादा तक जाएगा। तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस आपका क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया, कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी हम लोगों ने समझ लिया किस तरह से अगर हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं या 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो क्या क्या हमारे सैम्पल स्पेस बनेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि क्या है ये। तो देखो टेक्स्ट बुक में आपके ये एग्जाम्पल्स कुछ दिए हुए हैं। तो पहला हमें क्या दिया हुआ है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। हमने क्या किया, एक कॉइन को टॉस किया, सैम्पल स्पेस हमारा क्या बन गया, हेड और टेल। एक कॉइन को टॉस कर रहे हो तो आपको क्या मिल सकता है, या तो हेड या तो टेल। तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इन एस के अंदर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आए हमें, तो 2, हेड एंड टेल 2 आ गए। दूसरा क्या दिया है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। जब 2 कॉइन को हमने टॉस किया था तो हमने कितना सैम्पल स्पेस देखा था, 4, हेड हेड, हेड एंड टेल, टेल एंड हेड, टेल एंड टेल। ये हम लोगों ने जस्ट देखा था। तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस हमारा कितना बन गया इसमें, तो काउंट करके देखो 1 2 3 4। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पे आएगा हमारा 4। नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना है, 4। सिमिलरली जब 3 कॉइन्स को आप टॉस कर रहे हो तब आपका सैम्पल स्पेस कैसे बनेगा, तो देखो हेड हेड हेड, फिर हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस आपका कितना बन गया, 8। अब जब एक डाइस को आप थ्रो कर रहे हो, जो डाइस है उसको उछाल रहे हो, तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना बनेगा, या तो 1 2 3 4 5 6, 6 में से कुछ भी आएगा। तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस हमारा कितना बन गया, तो 6। फिर ये भी हमने जस्ट देखा, जब 2 डाइस को हम लोग थ्रो कर रहे हैं, 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं, तो कितने सैम्पल स्पेस हमारे बने थे, 36। ये हमने अभी जस्ट देखा। उसके बाद अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ बियरिंग नंबर 1 to 25। एक कार्ड है जिसमें कितने नंबर्स हैं, 1 से लेके 25 तक के नंबर्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस आपका कितना बन गया, तो 25 कार्ड है ना, तो कितने बनेंगे, 25। 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन करते हुए कितने तक है, 25 तक है। फिर यहाँ पे क्या दिया है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखे थे। 52 कार्ड्स हैं, ठीक है। तो उसमें देखो यहाँ पे डायमंड, एस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर जैक आ रहा है, क्वीन आ रहा है और किंग आ रहा है। ऐसे सारे काउंट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड, यहाँ पे हमको वैसे भी दिख रहा है टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना है, 52। तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस हमारा कितना बनेगा, 52। जितने कार्ड रहेंगे उतने ही सैम्पल स्पेस बनेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट 5.2 से। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट सैम्पल स्पेस एस एंड द नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो आपको सैम्पल स्पेस भी लिखना है, मतलब एलिमेंट्स के अंदर, सेट के अंदर के एलिमेंट्स भी लिखने हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ये भी लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, 1 कॉइन 1 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। तो एक कॉइन और एक डाइस को बारी बारी फेंका गया है, ठीक है। तो इसको जस्ट हमने सॉल्व करके देखा किस तरह से करेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं कि एक कॉइन है और एक डाइस है, दोनों को साइमल्टेनियसली बारी बारी फेंका गया है, तो हमारा सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, ठीक है। तो इसको करेंगे, सैम्पल स्पेस को हम किससे डिनोट करते हैं, एस से, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस
अब मान लो कि पहले जो कॉइन को आपने टॉस किया तो इस पे एक कुछ कांस्टेंट रख लो। यहाँ पे क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो मैं क्या करती हूँ, हेड को कांस्टेंट रख लेती हूँ। तो मान लो कि पहले पे एच आया तो डाइस पे क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, ठीक है, या फिर 2 आ सकता है, या फिर 3 आ सकता है, एक सेकेंड, या फिर हेड एंड 4 आ सकता है, या फिर हेड एंड 5 आ सकता है, या तो हेड और 6 आ सकता है, ठीक है। तो एक बार जब हमने फेंका तो हमें क्या मिल गया, हेड मिल गया, और हेड के साथ साथ डाइस पे क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या 2, या 3, या 4, या 5, या फिर 6। अब अगर कॉइन को टॉस करते समय टेल आ गया तो डाइस पे क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, टेल एंड 2 आ सकता है, टेल एंड 3 आ सकता है, टेल एंड 4 आ सकता है, टेल के साथ 5 आ सकता है, या फिर टेल के साथ 6 आ सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज है ना, या तो हेड के साथ 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, या फिर टेल के साथ 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो ये जब हमने एक कॉइन और एक डाइस को टॉस किया तो हमें ये मिला, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सैंपल स्पेस। अब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हम किस तरह से लिखेंगे, तो नंबर ऑफ एस। अब आपको काउंट करना है कि ये जो सेट आपने बनाया है, सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए हमारे, 12। बस इतना ही तो हमें क्वेश्चन में पूछा था। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो देखो, कॉइन को जब भी आप टॉस करोगे तो कितना आपको सैंपल स्पेस मिलेगा, 2। और जब हम लोग डाइस को टॉस करते हैं, फेंकते हैं, तो कितना मिलता है, 6 पॉसिबिलिटीज है, 6 सैंपल स्पेस बनेगा। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 12। तो बस नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना मिल गया हमें, 12। तो ये हमारे फर्स्ट का आंसर है। ये जो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा था ये उसका हो गया। अब सेकेंड देखते हैं, सेकेंड क्या बोला हमें, 2 digit numbers are formed using digit 2, 3 and 5 without repeating a digit। 2, 3 और 5 को यूज करके 2 डिजिट के हमें नंबर्स बनाने हैं, लेकिन एक डिजिट को 2 बार रिपीट नहीं करना है, दोबारा से रिपीट नहीं करना है। तो इसको भी देख लेते। तो सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है, 3 डिजिट्स दिए हुए हैं, 2, 3 एंड 5। अब तीनों को यूज करके हमें 2 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं, लेकिन एक नंबर को 2 बार रिपीट नहीं करना है। तो सैंपल स्पेस हमारा क्या बनेगा, पहले हम लोग 2 को लेते हैं, 2 को कांस्टेंट रखते हैं, तो स्टार्टिंग में 2 लिखते हैं, तो 23, और दूसरा क्या बनेगा, 25, ठीक है। 22 नहीं लिख सकते क्योंकि डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है। अब 2 को हमने लिख लिया। अब 3 को लेते हैं, 3 को कांस्टेंट रखते हुए क्या क्या चेंज करेंगे, 32 एंड 35। फिर सिमिलरली 5 को कांस्टेंट रखते हुए आप क्या लिख सकते हो, 52 एंड 53। तो ये हमारे क्या बन गए, सैंपल स्पेस। अब क्या लिखना है हमें, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो टोटल कितने हैं, काउंट करें, तो 23, 25, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ गया हमारे पास, 6। तो हमें 3 डिजिट्स दिए हुए हैं, तीनों को यूज करके 2 डिजिट के नंबर्स हमें बनाने थे बिना एक डिजिट को भी रिपीट किए हुए। तो हमें कितने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मिले, 6, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ये पहला और ये दूसरा। अब सेकेंड क्वेश्चन हमें क्या बोला है, द रो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क। तो ये एक रो है, ये पूरा एक डिस्क है जिस पे अलग अलग कलर्स बने हुए हैं। अब इसको जब हम लोग घुमा रहे हैं ना, ये डिस्क को जब हम लोग घुमा रहे हैं तो
रुकने पे ये एरो जो है वो किसी एक कलर पे जाके रुक रहा है, तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट ऑन विच कलर इट मे स्टॉप। तो अब हमें फाइंड करना है कि किस कलर पे ये रो जाके रुकेगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखो, तो देर आर 6 कलर्स ऑन द डिस्क, तो सैंपल स्पेस हमारा कैसे बनेगा, कौन कौन से कलर हैं, रेड, एक काम करते हैं जो जैसा कलर है वैसा लिखते हैं, ठीक है। तो पहला कलर इज रेड, सेकेंड कलर इज ऑरेंज, तो विल राइट इट विथ ऑरेंज, थर्ड कलर इज येलो, तो येलो, उसके बाद ब्लू, लेट्स सी ब्लू, फिर ग्रीन एंड देन पर्पल। आई थिंक पर्पल किसको बोलते हैं, शायद इसको ही बोलते हैं, ठीक है। तो देर आर 6 कलर ऑन द डिस्क, कौन कौन से कलर है, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन और पर्पल। अब जब हम लोग डिस्क को घुमा रहे हैं तो वो जो एरो है वो कहाँ जाके रुकेगा, तो द एरो में स्टॉप ऑन एनी कलर। एरो किसी भी कलर पे रुक सकता है ना, आपके पास 6 प्रोबेबिलिटी है, 6 पॉसिबिलिटी, अब आपको पता नहीं कि वो एरो किस कलर पे रुकेगा। तो ये बन गया हमारा सैंपल स्पेस, कितना है, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, दिस इज आवर सैंपल स्पेस। डिस्क को जब हम लोग घुमा रहे हैं तो वो एरो कहाँ रुकेगा ये हमें पता नहीं है, तो एरो में स्टॉप ऑन एनी कलर, किसी भी कलर पे रुक सकता है। तो देयरफॉर हमारा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, तो 6। हमारे पास 6 प्रोबेबिलिटीज़ है, 6 पॉसिबिलिटीज़ है, वो एरो को कहीं पे भी जाके रुक सकता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा नहीं करना था, बस इतना ही लिखना था। देर आर 6 कलर ऑन द डिस्क, कलर्स के नाम आपको मेंशन करने हैं। द एरो में स्टॉप ऑन एनी कलर, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल्स टू 6। अब थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दिया है, इन अ मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। तो ये हमारे पास मार्च 2019 का कैलेंडर है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है ऐसा डेट विच इज मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 मतलब जो 5 के टेबल में आता है। तो अगर आप इस कैलेंडर को देखो तो 5 के टेबल में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, तो पहला है हमारा 5, उसके बाद 5 2 ज़ा 10, उसके बाद 5 3 ज़ा 15, देन 5 4 ज़ा 20 एंड देन 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30। तो अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखते हैं। तो ईयर थोड़ा सा डार्क करने दो, ठीक है। डेट्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 आर। तो सैंपल स्पेस हमारा क्या बनेगा, तो पहला है हमारा 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। ये हमारा सैंपल स्पेस बना। डेट्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 आर 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। तो देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं हमारे पास, तो 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने आ गए, 6, ठीक है। ये बहुत इजी था, ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। आपको एक कैलेंडर दिया है जिसमें बोला है कि 5 का जो भी मल्टीपल डेट है वो हमें मेंशन करना है। तो 5 का मल्टीपल मतलब 5 के टेबल में जो भी नंबर्स आते हैं। तो 5 के टेबल में कौन से आते हैं, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30।
ये सारे जो नंबर्स है ये किस में थे, टेबल में थे, जो मल्टीपल ऑफ 5 है। तो टोटल नंबर कितने, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बने हमारे पास, 6। अब फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या दिया है, फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2 फ्रॉम 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। हमें एक कमिटी ग्रुप बनाना है, 2 बॉयज है हमारे पास और 2 गर्ल्स है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैंपल स्पेस। अब ये सैंपल स्पेस हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। तो कमिटी ऑफ 2 बॉयज क्या बनेगा, तो 2 बॉयज हैं तो जाहिर है B1 B2, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, कमिटी बनेगा B1, एक सेकेंड बहुत ज़्यादा डार्क हो गया, B1 एंड B2, ये एक बन गया। अब कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स, 2 गर्ल्स की कमिटी बनानी है तो कौन कौन आएंगी, 2 गर्ल्स ही आएंगी ना, G1 एंड G2, ठीक है। तो ये हमने बनाया। अब उसके बाद हमें क्या बोला है, कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। हमारे पास 2 बॉयज़ हैं और 2 गर्ल्स हैं। अब हमें जो ग्रुप बनाना है वो कैसे बनाना है, तो एक बॉय होनी चाहिए उसमें और एक गर्ल होनी चाहिए। तो एक बनाया हुआ है B1 और G1। अब B1 को कांस्टेंट मानते हुए मान लो B1 के साथ साथ G1 को नहीं, हमने किसको रख दिया, G2 को रख दिया। तो ये क्या बनेगा, B1 G2, ठीक है। और B2 के साथ हमने या तो G1 को रख दिया या B2 के साथ हम किसको रख देते हैं, G2 को रख देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2 गर्ल्स थी G1 G2 और 2 बॉयज़ हैं B1 B2। तो पहला ग्रुप जो हमने बनाया B1 और B2 का बनाया, या फिर आप B1 और G2 का भी बना सकते हैं, या फिर आप B2 G1 का ग्रुप बना सकते हो या B2 और G2 का ग्रुप बना सकते हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास कितना आया, तो वो अब हमें लिखना है। तो अब हमें सैंपल स्पेस लिखना है। यहाँ पे देखो कमिटी ऑफ 2 बॉयज़ है, कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स बनाया और कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल बनाया। तो अब हम लोग ग्रुप किस तरह से बनाएंगे, वो पूरा सैंपल स्पेस हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सैंपल स्पेस, पेन मुझे बहुत परेशान करता है, ठीक है। तो सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, या तो हम लोग 2 बॉयज़ का ग्रुप बनाएंगे B1 एंड B2, ठीक है, या फिर हमने 2 गर्ल्स का ग्रुप बना दिया G1 एंड G2, या फिर एक बॉय और एक गर्ल B1 G1, या फिर B1 G2, या फिर B2 G1, या फिर B2 G2। ये क्या बना हमारा सैंपल स्पेस। जो हम लोग ग्रुप बना रहे हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स का, या तो हम लोग 2 बॉयज़ ले सकते हैं या दोनों गर्ल्स ले सकते हैं, या फिर एक बॉय एंड एक गर्ल को हम लोग ग्रुप में रखेंगे। तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। अब लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना बन रहा है हमारा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कितना आ गया, 6। यहाँ पे ये देख के कंफ्यूज मत होना, ठीक है। I mean कि बहुत बच्चे सोचेंगे कि यही वाले को लिखना है, तो बस ये नहीं लिखना है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 डॉट दिए हुए हैं ना, मतलब हम लोग ग्रुप बना रहे हैं। या तो 2 बॉयज़ का ग्रुप बना सकते हैं या 2 गर्ल्स का ग्रुप बना सकते हैं, या फिर एक बॉय एक गर्ल, एक बॉय एक गर्ल, एक बॉय एक गर्ल, ऐसे करते हुए हम लोग 4 ग्रुप और बना सकते हैं, ठीक है। तो टोटल हम लोग ने कितने टाइप्स के ग्रुप बना लिए, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारा कितना बन गया, 6। समझ में आ गया होगा कैसे करना है ये। तो हमारा प्रैक्टिस सेट 5.2 बस 4 ही क्वेश्चंस थे इसमें, चारों हम लोग ने देख लिया किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक बार आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस कर लेना ताकि और अच्छे से आप लोग को समझ में आए। बस, थैंक यू।